गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा हॉल में बैठकर, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, सारा क्रेडिट सासू माँ को मिलता है। छे, गांव में सभी लोग उनकी ही तारीफ करते हैं। अब नहीं, इस बार मैं जो भी करूं मेरी तारीफ करनी चाहिए। क्या करूं? ऐसे सोच रही थी कि बालू और वेणु नाम के दो बच्चे आते हैं। आंटी। कौन? आंटी। हाँ, क्या है? गणेश चतुर्थी का चंदा देंगी कहा आपने? चंदा दूंगी कहा था मैंने? कब? आपने ही तो परसों कहा था कि पहले गणपति रखो उसके बाद में मैं चंदा दूंगी। हाँ, तुम लोग वो याद रख कर आए हो। मैंने तो सोचा उसी दिन तुम लोग भूल जाओगे। पैसा दूंगे ऐसा कहा था तो क्यों भूल जाएंगे आंटी? आप भूल जाती क्या? दीजिए ना आंटी। और वैसे भी सुबह विसर्जन है ना, तो अभी चंदा क्यों मांग रहे हो? जाओ, अगले साल देखती हूँ, ऐसे कहती है दोनों बच्चे शौक। अगले साल क्यों? ए वेणु, देखा ना तूने, पहले आओ तो कहते हैं कि बाद में ले जाना, और अगर बाद में आते हो तो कहते हैं कि ये कोई टाइम है, पहले आना चाहिए था। हाँ हाँ आंटी, अब हम आपको समझ चुके हैं, ना ही हमें आप चाहिए ना ही आपका चंदा चाहिए, चलो रे। ऐसे बोलकर जा रहे थे कि तभी वहाँ आई गंगा। अरे रुक जाओ रे, हे, बड़ी आंटी आ गई। तुझे थोड़ी भी अकल है रे? बच्चों को चंदा देती हूँ कहकर बुलाकर अगले साल तक रुकने कहेगी? मैंने दूंगी कहा था, लेकिन यही साल दूंगी ऐसा कहा? तेरे जैसे ही खाने का वादा करके चूना लगा दिया। ये लो, ये पैसे लेकर विसर्जन धूमधाम से करना। ऐसे 500 रुपये देती है। वो पैसे लेकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो देखकर मंगा मन में, मतलब उन बच्चों के सामने मैं बुरी हूँ और ये अच्छी? बाप रे, ये बात सबको पता चल गई तो क्या होगा? नहीं, उन्होंने 500 रुपये दिए ना, बताती हूँ, रुकिए। ऐसे मन में सोचकर बाहर से, उन्होंने कितना दिया? 500 रुपये? लो, ये 1000 रुपये लेकर और धूमधाम से विसर्जन करो। ऐसे 1000 रुपये देती है। दोनों बच्चे शौक। क्या रे, ये पहले ही कर दिया होता ना। वैसे भी अगर भगवान को मन से थोड़ा भी दे तो वो बहुत पुण्य का काम है। उतना ही, लेकिन मैंने 500 रुपये दिए बड़प्पन दिखाने के लिए। मेरे ही सामने 1000 रुपये देना भक्ति नहीं। क्या पता ससुर माँ, इतने दिनों तक मैं लालच में अंधी हो गई थी ना। इस बार अच्छा नाम कमाने के लिए आपसे 1 रुपया ज्यादा दूंगी, ऐसे सोचा। तेरे बोलने का मतलब क्या है? तू मुझसे बढ़कर है क्या? तेरे बस की बात नहीं। ये लो, ये 2000 ले लो और बहुत बहुत धूमधाम से विसर्जन करो। ऐसे 2000 देती है। वो 2000 लेकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मंगा गुस्सा होकर, 2000 दिया ना, मैंने क्या कम खाया है? मैं आपसे ज्यादा दूंगी। ऐसे बोलकर अंदर जाकर अपने पति का वॉलेट ले आती है। वो देखकर गंगा, क्या रे, पर्स लेकर आ गई? तो आप जितना भी देंगी उससे ज्यादा मैं दूंगी, ये मैंने तय किया है ना, इसलिए पर्स ले आ गई। आप जाकर ससुर जी का पर्स ले आएंगी। ले आइए। वो पर्स नहीं रखते ना रे, इसलिए मैं पर्स ले आई हूँ। बच्चों, ये लेकर विसर्जन की तैयारियाँ करो। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगले साल तक सबको ये तैयारियाँ याद रहनी चाहिए, समझे? जाओ। थैंक्स आंटी, अब बस। इस विसर्जन पर आप ही हमारी चीफ गेस्ट हैं। आप दोनों वहां आकर प्रसाद खाकर एक जन लड्डू एक जन एप्पल ले आइएगा, क्योंकि जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ है सबसे ज्यादा आपने ही दिया है। आना मत भूलिएगा। ऐसे बोलकर चले जाते हैं। अंदर आकर दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। तभी हॉल में आया मंगा का पति मोहन। माँ, मेरा पर्स क्यों नहीं दिख रहा? और कौन सा पर्स? तेरी बीवी ने चंदे में दे दिया। चंदा दे दिया? अगर कोई चंदा मांगता है तो उसे 100-200 रुपए पर्स में से निकाल के देते हैं। तूने क्या उसे पूरा पर्स ही दे दिया? तो आपकी माँ ने 2000 दिया, इसलिए मैंने सारा पर्स दे दिया। मैंने माँ को 2000 रुपए दिए, इसके पीछे कोई कारण ही रहेगा। तो इस पर क्या पूरा पर्स दे दोगी? वहीं अगर माँ ने 2 लाख दिए होते तो तुम क्या मुझे 2 लाख देती? अगर ले लेते तो दे देती थी जी। ऐसे कहते ही मोहन शौक। वैसे मुझे एक डाउट था,
शादी पर भीख भी नहीं देती थी, ऐसे आज तुझे पर्स देने का मन कैसे किया? ऐसे कह रहे हैं इसीलिए तो ऐसे किया मैंने। बाप रे, तुझे बदलना तो भगवान के बस में भी नहीं है। छे। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ बालू और वेणु विसर्जन की तैयारियां कर रहे थे। सारे प्रसाद बनवा रहे थे। मूर्ति की विसर्जन करने के लिए ट्रैक्टर बुक करके उस ट्रैक्टर को साफ करके पत्तों से सजा रहे थे। फिर से सास बहू के पास आकर, आंटी, कुछ देर में विसर्जन होने वाला है, आपको आना है। हाँ हाँ आएंगे, ऐसे बोलकर वहाँ से बालू को भेज देते हैं। सास बहू दोनों विसर्जन के लिए आते हैं। पंडित जी विसर्जन के लिए पूजा कर रहे थे। सास बहू दोनों वहीं पर खड़े थे। पूजा होने के बाद लड्डू की नीलामी के समय पर, पंडित जी, लड्डू की नीलामी मत कीजिए। क्यों बेटा, तुम में से कोई लेगा क्या? जी पंडित जी, पैसे नहीं थे इसलिए रखें या नहीं ये सोचकर बिठाया है, लेकिन ये इतनी धूमधाम से मनाया है, इस सब की वजह ये दोनों हैं। उन्होंने कंपटीशन लगाकर हमें ये पैसा दिया, इसीलिए लड्डू या जो कुछ भी नीलामी करके आप देने वाले हैं वो इन्हें दे दीजिए पंडित जी। ऐसे बोलते ही सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए आश्चर्य हो जाते हैं। पंडित जी बालू की बातों से खुश होकर, बहुत अच्छा कहा बेटा, ठीक है मैं ये इन्हें ही दे देता हूँ। बेटा आके लो। ऐसे कहते ही मंगा, एक मिनट पंडित जी, मेरे पति को बुलाती हूँ, ये सब उनके हाथ में ही दीजिए। हाँ हाँ बुलाइए ना। ऐसे कहते ही मंगा भागते हुए घर आती है। हॉल में मोहन बैठा था। सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। कहाँ पर? गणपति विसर्जन के पास जी। क्यों, वहाँ भी मेरा जेब फाड़ने के लिए क्या? अरे चलिए। ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से मूर्ति के पास ले आती है। मोहन आश्चर्य होकर देख रहा था। उतने में, बेटा 11 दिनों तक पूजा किया हुआ ये लड्डू और बाकी की चीजें ये बच्चे आपको देने का सोच रहे हैं। आपकी पत्नी ने आपके हाथ में देने को कहा, यहाँ आकर ये चीजें ले लीजिए। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर मोहन चौंक जाता है। उसी शौक में जाकर सब कुछ लेता है। बाद में सारे बच्चे मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठाते हुए, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे वो मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठाते हैं। बिठाकर सारे गांव घुमाकर फिर विसर्जन कर देते हैं। सास बहू दोनों घर आकर हॉल में बैठे थे कि मोहन आकर, शादी के इतने सालों बाद जो अच्छा काम किया है तुमने वो यही है, इसकी वजह से सब कुछ अच्छा हुआ है। क्या कहती हो माँ? हाँ हाँ, क्या मंगा, अभी खुशी हुई ना? सब तेरी तारीफ कर रहे हैं। जी सासू माँ, अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे मन में एक शंका थी, मैं जो करती मुझे रोकते थे ना, ऐसे में मैंने पर्स दे दिया तो आपने रोका क्यों नहीं? वो मेरे बेटे ने कहा ना, माँ जो करती है उसके पीछे एक कारण होता है। वो 2000 भी इसलिए दिए थे क्योंकि तुमने पहली बार मदद करने का सोचा, ऊपर से गणपति के विसर्जन के लिए। ठीक है, गणपति तुझसे ऐसे करवा रहे हैं ये सोच कर ही मैंने भी तुझसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मंगा एक बात याद रखना, हर बार ऐसा नहीं होगा, समझी ना? समझ गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी तारीफ कर दी ना, वही बस है मेरे लिए। थैंक यू गणेशा। ऐसे बोलते ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंस रहे थे। चंद्रकांतम YouTube में ब्यूटी टिप्स की वीडियो देख रही थी। वो सब देखते हुए पेपर पेन लेकर तभी टिप्स लिखते जा रही थी, जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से, क्या है, क्या कर रही हो? YouTube पर ब्यूटी टिप्स देख रही हूँ सासू माँ। ये सब लेकर अपने घर में ही पार्लर ओपन करने की सोच रही हूँ। ये बात सुनकर सूर्यकांतम शॉक होकर, क्या YouTube में देखकर सीखना? क्या है, पागल हो गई हो क्या? आपको पता नहीं है सासू माँ, YouTube में जो भी ढूंढो सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो देखो, इस क्रीम को सिर्फ 5 मिनट ही लगाने पर काले से काले लोग गोरे हो जाते हैं, और इस तेल को लगाने पर तभी के तभी बाल आ जाते हैं। देखा ना, आपको भी शॉपिंग लग रहा है ना? बोलती है, जो सुनकर सूर्यकांतम सर पर हाथ रखकर, उनकी बातों को सुनोगी? मेरा ब्यूटी पार्लर खोलना आपको पसंद नहीं है, बोलकर रूठ कर बैठ जाती है, जो देखकर सूर्यकांतम, अरे ये फिर से रूठ गई। ये कैसी जिद है? ठीक है जाओ,
तुम्हें जो पसंद है करो, पर फिर से कोई मुसीबत करके मेरे पास आई तो तब बताऊंगी तुम्हें। बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह ब्यूटी टिप्स सभी लिखकर चंद्रकांतम मन में सभी टिप्स लिख लिया है मैंने, पर फिर भी सासू माँ का कहना भी ठीक लग रहा है। ऐसे ही YouTube वाले भी क्या सभी सच कहेंगे? फिर भी अच्छा है टेस्ट करके देखे। अभी ये सब किस पर टेस्ट करूं? सोच रही थी। इतने में चीनी वाली सुजाता आकर चंदू कब चीनी हो दोगी? अरे वाह, टाइम पर क्या बकरी मिली है। चंद्रकांतम मन में सोच रही थी। सूजी चीनी ही ना देती हूँ। तुम्हारे बाल क्यों इतने झड़ रहे हैं? ठीक से नहीं खा रही हो क्या? अरे नहीं, हर रोज चीनी ठीक से ही खा रही हूँ। देखो तुम्हें चीनी का ही ध्यान रहता है, अपने बालों पर कभी ध्यान दिया है तुमने? चलो ठीक है, मेरी सासू माँ के पास एक आयुर्वेदिक पेस्ट है जिसे लगाने पर बाल बहुत अच्छे से आएंगे। कहकर यहाँ वहाँ की बातें करके YouTube में देखकर बनाए हुए पेस्ट को सूर्यकांतम का पेस्ट बताकर लगा